हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया है। इसकी मैंने आपको बेसिक इंट्रो क्लास पढ़ा दी है और एक्सरसाइज 12.1 भी सॉल्व करा दी। ठीक है। अच्छा, हमने 12.2 कल स्टार्ट की थी। आज मैं आपको 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे सवाल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 4 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो फाइंड करना है हमको लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है। सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट बना लीजिए। ये सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ओ, है ना। यहाँ से ये रेडियस और एक ये रेडियस। ठीक है। एक हमें कॉर्ड भी बनाना है, तो ये मैंने क्या बना दी, ये कॉर्ड बना दी। ठीक। तो रेडियस कितनी दी है 21 और ये 21। ठीक है, ये कॉर्ड हो गई हमारी। ये कॉर्ड क्या कर रही है, यहाँ पर ये कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, ये ओ हो गया ए पी, और यहाँ पर कोई पॉइंट दे देते हैं, ये हो गया पी। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क कौन सा बन रहा है, आर्क कौन सा है, ए बी। ये ठीक है, इसको एल अगर बोलेंगे तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले आर्क की लेंथ निकालना है। तो ए बी आर्क को ऐसे डिनोट किया जाता है, इसके ऊपर ऐसा चिन्ह बनाकर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसको हम एल बोल रहे हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। ठीक, एल की वैल्यू निकालना है। थीटा कितना बना है 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दी है 21। ये पूरा काट देना, 6 बार कटेगा, ये 2 से कट गया 3, 7 या 21 से पूरा कट गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। सो पहला सवाल सॉल्व हो गया। आर्क हमको कितनी मिल गई है, देखो ये आएगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब आप सेक्टर जानते हैं, ये पूरा ओ ए पी बी, इस पूरे का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सेक्टर किसका, सेक्टर ओ ए पी बी, इसका हमको क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, θ/360 इंटू πr², यही होता है फॉर्मूला। अब इसको आप थीटा रख दीजिए। थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 और इंटू r² मतलब 21 का स्क्वायर, मतलब 21 2 बार, ये कट गया 6 बार, है ना। 2 से काट दो, 2 3 6, और ये 11 बार कट जाएगा। 7 या 21, ये पूरा 21 कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाइड करोगे, 11 एकम 11, 1 बचेगा, 11 दूनी 22 और 1 23, कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे सेक्टर का एरिया आ गया। ठीक, नीचे क्या बोल रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब सेगमेंट मतलब इसका एरिया, ये नीचे वाले का। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने क्या तरीका है, सेगमेंट मतलब हमको ए पी बी, ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट ए पी बी, इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ये जो सेक्टर आपने अभी निकाला एरिया ओ ए पी बी, इसका जो एरिया होगा उसमें से अगर आप ये क्या निकाल दोगे, ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया मतलब ट्राइंगल का ये एरिया, कौन सा ट्राइंगल है, ओ ए बी। अगर ये करोगे आप तो ही आपका क्या आएगा, सेगमेंट का एरिया, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, देखो 231 माइनस, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, तभी यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, सेगमेंट का एरिया। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पर फिर भी एक बार फिर से देख लो। अलग से ट्राइंगल बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ये ट्राइंगल आप देख रहे हो, ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये रेडियस है 21, ये भी 21। ठीक, अब आप देखो ए बी और ये ओ, ध्यान से समझना इसको, यहाँ एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मतलब ओ ए बराबर क्या दिया है हमको, ओ बी। तो जो अगर साइड इक्वल होती हैं तो उनके जो सामने एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी अगर है 21 21, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ओ बी के सामने ये वाला एंगल, ओ ए के सामने ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका समेशन कितना होता है 180 डिग्री।
अब 180 में 60 तो यही हो गया, तो बचा कितना, 120 बचेगा, है ना, 120 बचेगा। तो 120 को हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो दो से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना जाएगा, ये 60 डिग्री। मतलब ये एंगल भी कितना है, 60, और ये वाला एंगल भी कितना है, 60। अब आप देख रहे हो कि इसके तीनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। और तीनों एंगल उस ट्राइंगल के बराबर होते हैं जो कैसा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू उसकी साइड का स्क्वायर, ठीक है। सो √3/4 इंटू साइड कितनी है, 21, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर कर लेना, 441 √3 आएगा अपॉन 4। बस ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, 441 √3/4। तो ये क्या जाएगा हमारा, एरिया ऑफ क्या जाएगा, सेगमेंट, ठीक है। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो, अगर हो जाए तो √3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। पर इतना भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। क्लियर, आगे समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। वहां रेडियस कितनी दी थी हमको, 21 दी थी, और एंगल दिया था 60। सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, रेडियस हमको दे दी 15 और एंगल सेम है 60 डिग्री, ठीक है। पूरा सवाल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट मजबूत हों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। सेम पुराने सवाल जैसा है, सेम वही है, सिर्फ रेडियस चेंज हो गई है 15। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता देता हूँ, वो थोड़ा सा अलग है, चलिए देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। मतलब एक सर्किल बना हुआ है, उसका ये सेंटर पॉइंट हो गया O, ठीक। अब ये हो गई रेडियस, है ना, और यहां से हमने क्या बना दी, एक कॉर्ड बना दी, ये आ गई कॉर्ड OAB, ये हमारी कॉर्ड हो गई, ठीक। ये कॉर्ड यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, ये बना रही 120 डिग्री, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। हमें ये माइनर सेगमेंट निकालना है, यहाँ से कितना आएगा, ठीक। माइनर भी बता सकते हो, मेजर भी बता सकते हो, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो हम पहले माइनर पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, यहाँ एक पॉइंट दे लो सबसे पहले P। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, ये पूरे सेक्टर का मतलब OAPB, इस पूरे का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू πr², यही हो जाएगा। ये आएगा कितना, 120/360 और इंटू पाई की वैल्यू अभी मत रखो, बाद में रख लेना, आ जाएगा 12 इंटू 12, ठीक। ये कैंसिल हो गया, 12 से कट गया 3 बार, 3 से इसको काट दो, 3 चौके 12, कितना आ गया, ये आ गया 48 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। अब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, उसको निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया हमें यहाँ पर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे आप। अब ट्राइंगल में पहले अलग से बना लेता हूँ, देखो तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। ये हमारे पास आ गया ट्राइंगल, ठीक है। ये कितना एंगल है, 120 डिग्री, ठीक। तो थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ये एंगल हमारे पास आ गया 120 डिग्री, ठीक है। ये है OAB, ठीक। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, हमको ये साइड की वैल्यू दे दी गई 12, ये भी दे दी गई है 12। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप समझो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू होता है हाइट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है।
किसका, ट्राइंगल का। तो हमने क्या किया, बेस हमने इसको मान लिया, ये हो गया बेस। और हाइट हमें पता नहीं है तो हाइट हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। हाइट कैसे ड्रॉ होती है, किसी भी वर्टेक्स से आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर, हमने इसको नाम दे दिया क्या, अभी इसको हमने स्मॉल h दे दिया। ठीक है, मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है, 1/2 बेस मतलब ए बी की वैल्यू हमें पता करना है, और हाइट मतलब इसको नाम दे देते हैं d, तो ओ डी की वैल्यू पता करना, तभी इस ट्राइंगल का क्या आएगा, एरिया आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हमने ये हाइट ड्रॉ की है ना। अब ए बी और ओ डी निकालने के लिए हमें कुछ नया लगाना पड़ेगा। इसमें क्या लगाओगे, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया आपने, तो यहाँ भी क्या बनाएगा, ये 90 बनाएगा। ठीक, ये हमने क्या किया है, ऐसी लाइन ड्रॉ की है कि ये जो एंगल है इसको भी क्या कर रहा है, ये इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब 120 था तो ये हो गया 60, ये भी कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब क्लियर है। तो ट्राइंगल ओ डी बी, आप देख रहे हो ट्राइंगल ओ डी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी बी, ये राइट एंगल है। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हो ओ डी है ना, इसका एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो एंगल के सामने क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जहां पर एंगल जिसके साथ बनता है वो क्या होता है, उसका बेस होता है। ठीक, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें तीनों वैल्यूज पता चल गई। एंगल दिया 60 डिग्री। अब देखिए, अब हम क्या लगाएंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे आप तो आपको ए बी भी मिल जाएगा और ओ डी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओ डी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसमें हम लगाएंगे कि ओ डी क्या है, बेस है, मतलब बेस अपॉन, बेस की वैल्यू निकालना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर लगा दोगे तो क्या बनता है, वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनता है, ये बनता है कॉस, और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, तो कॉस 60। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा ओ डी, हाइपोटेनियस कितना है 12, कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2। इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ओ डी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हाइट हमें मिल गई कितनी, हाइट की वैल्यू मिल गई 6 सेंटीमीटर। सेम वैसे अब हम डीबी में लगा देते हैं। डीबी क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर के साथ लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी बी। ठीक है, डी बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हाइपोटेनियस क्या है 12, साइन 60 क्या होता है √3/2, है ना, 2 से इसको काट देंगे, ये 6 हो जाएगा। सो डी बी इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, ये आ जाएगा हमारे पास 6√3। ठीक, अब आप देख रहे हो हमें हाइट मिल गया 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो फाइंड करना था ए बी, हमने फाइंड कर लिया डी बी। अब ध्यान से समझिए, आपने ये लाइन कैसी ड्रॉ की है, ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है ना। अगर ये एंगल्स को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है तो इन लाइंस को भी क्या कर रहा होगा, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो अगर ये 6√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6√3। ठीक है, तो हमें ए बी कितना मिल जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ए बी बराबर हमें कितना मिल जाएगा 6√3 प्लस 6√3, है ना, तो क्या हो जाएगा 12√3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा अलग से बना के। ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है ए बी की वैल्यू कितनी है 12√3 इंटू हाइट कितनी आ गई थी हमारे पास, ये आ गई थी 6। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 36√3। अब देखिए, अब आप बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हो, सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं 48 पाई, ये आ गया 48 पाई। ठीक है, माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया है 36√3। ठीक है, ये हो जाएगा 48 इंटू पाई की वैल्यू रख देना 3.14 माइनस 36√3 की वैल्यू आपको बता दी गई है 1.73। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसान है। कैलकुलेशन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट बताना है। कैलकुलेशन आप खुद करोगे और आंसर मुझे बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका बेस मजबूत होगा और आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में जो इंपॉर्टेंस था वो मैंने आपको पूरा बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
पर फिर भी अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।